राजगढ़ में सेलुलाइटिस का कहर, मामूली चोट से पैर काटने तक की नौबत क्यों आ गई। एक छोटी सी चोट, एक मामूली खरोच या फिर खुजली करते करते बना छोटा सा घाव। क्या आपको लगता है कि ऐसी चोट को नजरअंदाज करना कोई बड़ी बात नहीं है? राजगढ़ से सामने आई खबर इस सोच को बदलने वाली है। राजगढ़ जिला अस्पताल में सेलुलाइटिस नाम की बैक्टीरियल संक्रमण के 40 से ज्यादा मामले सामने आने की बात कही गई है। डॉक्टरों के मुताबिक रोजाना नए मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं और मामला सिर्फ संक्रमण तक सीमित नहीं रहा। ब्यावरा के एक 51 वर्षीय मरीज के पैर में गिट्टी चुभने के बाद संक्रमण इतना बढ़ गया कि उनकी जान बचाने के लिए पंजा काटना पड़ा। तो आखिर सेलुलाइटिस क्या है, इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। क्या ये सच में इतना खतरनाक हो सकता है और एक छोटी सी चोट कब गंभीर संक्रमण में बदल जाती है? आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के जवाब आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल यही है कि सेलुलाइटिस है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सेलुलाइटिस आखिर होता क्या है। सेलुलाइटिस त्वचा और त्वचा के नीचे मौजूद ऊतकों में होने वाला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आमतौर पर बैक्टीरिया शरीर के अंदर किसी कट, खरोच, चोट, फोड़े, कीड़े के काटने या त्वचा में बने छोटे से घाव के रास्ते प्रवेश करती है। शुरुआत में यह सिर्फ लालपन, दर्द या हल्की सूजन जैसा लग सकता है। यही वजह है कि कई लोग इसे मामूली चोट समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन संक्रमण बढ़ने पर लालपन और सूजन फैल सकती है, दर्द बढ़ सकता है और प्रभावित हिस्से में गर्माहट महसूस हो सकती है। कुछ मामलों में मवाद भी बन सकता है और अगर संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऊतक और खराब होने लगे तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। यानी समस्या सिर्फ त्वचा तक सीमित नहीं रहती। इसीलिए डॉक्टर किसी भी ऐसी चोट को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह देते हैं जिसमें लालपन, सूजन और दर्द लगातार बढ़ रहा हो। लेकिन राजगढ़ में सामने आए मामले को देखें तो तस्वीर और साफ होती है। सबसे गंभीर मामला ब्यावरा के 51 वर्षीय मनोज पालीवाल का बताया जा रहा है। उनके पैर में गिट्टी चुभ गई थी। परिवार ने शुरुआत में इसे मामूली चोट समझा और उसको इग्नोर किया, लेकिन कुछ ही दिनों में पैर में सूजन बढ़ने लगी और मवाद आने लग गया। इसके बाद पैर का रंग लाल से नीला और फिर काला हरा पड़ गया। अब सोचिए कि जब पैर का रंग ही बदलने लग जाए। जब मरीज को जिला अस्पताल लाया गया तब तक संक्रमण पूरे पंजे में फैल चुका था। डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि संक्रमण को आगे बढ़ने को रोकना और मरीज की जान बचाना। आखिरकार उनका जो पंजा था वो काटना पड़ा। लेकिन ये अकेला मामला नहीं बताया जा रहा है। मोर पिपली की 50 वर्षीय इंदु सिंह के हाथ में दीवार से टकराने के करीब 8 दिन बाद कोहनी के नीचे सूजन और लालपन आया। जांच में सेलुलाइटिस सामने आया और चीरा लगाने पर अंदर से संक्रमित तरल निकला। शालापानी के देवकरण वर्मा गिरने के बाद संक्रमण की चपेट में आए। उनके हाथ में भी खराब त्वचा को निकालना पड़ा। पाटकिया के 70 वर्षीय डूंगर सिंह के गिरने के बाद भी पैर काला नीला पड़ गया और मालीपुर के 65 वर्षीय करण सिंह के मामले में खुजली करने से बने घाव के बाद संक्रमण फैलने की बात सामने आई। इन सभी मामलों में एक चीज कॉमन दिखाई देती है। शुरुआती मामले में थी जो, लेकिन संक्रमण को समय पर गंभीरता से नहीं लिया गया। छोटी चोट इतनी खतरनाक कैसे बन सकती है, ये एक सवाल है। अब देखिए, सवाल ये है कि आखिर एक छोटी सी चोट इतनी गंभीर कैसे हो सकती है। हमारी त्वचा शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। जब त्वचा कटती है या उसमें चोट लगती है तो बैक्टीरिया के लिए शरीर के अंदर जाने का रास्ता बन सकता है। अगर संक्रमण शुरुआती स्तर पर पकड़ में आ जाए तो डॉक्टर उचित इलाज से इसे नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर संक्रमण लगातार बढ़ता रहे तो आसपास के ऊतकों में फैल सकता है। यही वजह है कि शरीर में किसी भी घाव के साथ कुछ संकेतों पर नजर रखना बेहद जरूरी। मसलन घाव के आसपास बढ़ता हुआ लालपन, तेजी से बढ़ती सूजन, तेज या बढ़ता हुआ दर्द, जगह का असामान्य रूप से गर्म होना, मवाद या बदबूदार तरल निकलना या प्रभावित हिस्से का रंग बदलना। और अगर इसके साथ बुखार या कमजोरी जैसी समस्या भी हो तो इसे और गंभीरता से लेना चाहिए। किन लोगों में खतरा ज्यादा होता है, इस सवाल का भी जवाब आपको दे देते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ लोगों में संक्रमण तेजी से गंभीर रूप से फैल सकता है, गंभीर रूप ले सकता है, खासतौर पर डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए। बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। डायबिटीज में घाव भरने में परेशानी हो सकती है और पैरों में छोटी चोट भी कभी कभी गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। इसीलिए ऐसे लोगों को पैरों और हाथों की त्वचा का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर कहीं कट लगा है, छाला है, सूजन है या घाव बन गया है तो उससे नजरअंदाज करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। अब देखिए, इसका इलाज कैसे होता है। सेलुलाइटिस का इलाज
संक्रमण की गंभीरता और मरीज की स्थिति के हिसाब से किया जाता है। डॉक्टर जरूरत के अनुसार एंटीबायोटिक दवाएं दे सकते हैं। गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती करके इंजेक्शन के जरिए इलाज और लगातार निगरानी की जरूरत पड़ सकती है। घाव की नियमित ड्रेसिंग भी जरूरी हो सकती है। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण बात, अगर संक्रमण की वजह से शरीर के किसी हिस्से का ऊतक खराब हो चुका हो तो केवल दवा काफी नहीं होती। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों को खराब या मृत ऊतकों को सर्जरी के जरिए हटाना भी पड़ सकता है। और अगर संक्रमण इतना फैल जाए कि प्रभावित हिस्से को बचाना संभव ना हो तो अंग के किसी हिस्से को काटने तक की नौबत आ सकती है। यानी इलाज में देरी का मतलब सिर्फ ज्यादा दवा या ज्यादा दिन अस्पताल में रहना नहीं है। कुछ गंभीर मामलों में इसका मतलब स्थायी शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। अब देखिए कौन सी जांच इसमें की जाती है। राजगढ़ जिला अस्पताल के डॉक्टर ने समय पर जांच और इलाज को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। ऐसे मामलों में डॉक्टर मरीज की स्थिति देखकर जरूरी जांच की सलाह दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए किसी भी जांच की जरूरत और इलाज का फैसला डॉक्टर मरीज की स्थिति देखकर करते हैं। इसीलिए इंटरनेट पर लक्षण देखकर खुद से एंटीबायोटिक शुरू करना सही तरीका नहीं है। अब कब तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, ये भी एक सवाल है। तो सबसे पहले जरूरी सवाल यही है कि आपको कब सतर्क होना चाहिए। अगर चोट या घाव के आसपास लालपन लगातार बढ़ रहा है, सूजन कम होने के बजाय बढ़ रही है, दर्द तेजी से बढ़ रहा है, घाव से मवाद या बदबूदार तरल निकल रहा है, त्वचा या रंग असामान्य रूप से नीला, काला या गहरा पड़ रहा है, या बुखार और शरीर में ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो इसे साधारण चोट समझकर घर पर इंतजार करना ठीक नहीं है। बहुत जरूरी है कि आप तुरंत अस्पताल जाएं। खासकर डायबिटीज, कमजोर इम्यूनिटी या अन्य गंभीर बीमारी वाले मरीजों में ऐसी स्थिति को जल्दी डॉक्टर को दिखाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखें, किसी घाव का रंग बदलना या तेजी से फैलती सूजन सामान्य हीलिंग या संकेत मानकर नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। अब देखिए बचाव कैसे करें। सेलुलाइटिस से बचाव के लिए सबसे पहली चीज है छोटी चोट को भी साफ रखना। कट या खरोच लगने पर उसे साफ करें और जरूरत के अनुसार साफ पट्टी करें। घाव को बार बार छूने या खुजलाने से बचें। अगर पैरों में चोट लगती रहती है तो उचित फुटवेयर पहने और रोज पैरों की जांच करने की आदत डालें। डायबिटीज वाले लोग खास तौर पर पैरों में कट, छाले, फटी त्वचा या रंग में बदलाव को नजरअंदाज ना करें। और सबसे जरूरी, अगर घाव के आसपास लालपन, सूजन या दर्द बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करने में देरी ना करें। राजगढ़ में सामने आए ये मामले एक जरूरी संदेश देते हैं। सेलुलाइटिस हर छोटी चोट का नतीजा नहीं है, लेकिन बैक्टीरियल संक्रमण होने पर इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। एक छोटी चोट और देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ लालपन, बढ़ती सूजन, तेज दर्द, मवाद या त्वचा का रंग बदलने जैसे संकेत दिखाई दे तो इंतजार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पर इलाज सिर्फ संक्रमण को रोकने में मदद नहीं करता, कई बार ये अंग को बचाने में भी निर्णायक हो सकता है। इसीलिए चोट छोटी हो सकती है, लेकिन उसके संकेतों को कभी छोटा मत समझिए। समय पर पहचानिए, समय पर डॉक्टर तक पहुंचिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो इसे अपने परिवार और खासकर बुजुर्गों व डायबिटीज वाले लोगों तक जरूर पहुंचाएं।